हेलो एवरीवन, बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग हिंदी इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी अक्षरों के इंग्लिश में क्या लेटर होंगे वो जानने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जो भी बच्चे या जो भी बिगनर्स इंग्लिश में नाम लिखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और इंग्लिश वर्डों को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ये ज़रूरत चीज़ें हैं। तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो जैसे कि सारे हमने इसमें हिंदी के अक्षरों को लिया है और सभी को हम लोग अंग्रेजी में जानने वाले हैं कि किस अक्षर का क्या इंग्लिश के लेटर होते हैं। तो बिल्कुल आप बने रहेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, आपको अभी याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अक्षर है ओ का वर्ग है, तो इसमें हम लोग ओ के वर्ग को कंप्लीट करते हैं। ओ का होता है ए, आ का डबल ए, और हर्षई का होता है आई, दीर्घी का होता है डबल ई छोटी बड़ी ई, छोटी ई का होता है आई और बड़ी ई का होता है डबल ई, छोटी ऊ का होता है यू और बड़ी ऊ का क्या होता है डबल ओ, और री का क्या होता है आर आई। बिल्कुल आसानी से आप इस वर्ग को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ए का वर्ग। ठीक है, तो ए को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ए का इंग्लिश होता है ई, और ए आई होता है, आई का क्या होता है ए आई, ओ का ओ, औ का होता है ए यू, ए यू, अंग का होता है ए एन, और आह का होता है ए एच। हम लोग इसी क्लास में 12 खड़ी का भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कौ का इंग्लिश क्या होता है, कौ का के, खौ का इंग्लिश होता है के एच, गौ का होता है जी, घौ का होता है जी एच, और अंगों का होता है एन जी, अरों, अरों का क्या होता है एन जी। चौ, चौ का होता है सी एच, छौ का होता है सी डबल एच, जौ का होता है जे, और झौ का क्या हो जाएगा जे एच, और अनझौ का क्या हो जाएगा, इसको यूँ भी बोला जाता है वाई एन। और एन भी इसका कभी कभी होता है एन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टौ ठौ का इंग्लिश। टौ का क्या होता है टी, ठौ का टी एच, डॉ का डी, ढौ का होता है डी एच, और नो का क्या हो जाएगा एन। तो का टी इसी प्रकार से होता है जैसे टोठा का इंग्लिश होता है, उसी प्रकार से आपका तोथा का होता है। तो थौ का क्या हो जाएगा टी एच, दो का डी, धौ का डी एच, नो का एन। बिल्कुल ये दोनों तो आपको याद ही हो गया होगा। पौ का पी, फौ का होता है पी एच, बौ का बी, भौ का बी एच, मो का क्या होता है एम। बिल्कुल इसका इसी प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यौ का क्या होता है वाई, रौ का आर, लौ का एल, और वो का होता है भी या फिर डब्लू। तालम सौ का क्या होता है एस एच, मूर्धन सौ का होता है एस एच, धन सौ का सिर्फ एस, और हो का होता है एच। तो बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए, बेसिक इंग्लिश को सीखने के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो आप निश्चित रूप से जो भी बिगनर्स हैं, जो भी शुरुआत करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इसे याद कर लें। अंग्रेजी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अक्षौ का इंग्लिश होता है के एस एच, और त्रौ का होता है टी आर, ज्यों का होता है जे एन, और स्रो का क्या होता है एस एच आर, और प्रो का क्या होता है पी आर ए। तो बिल्कुल यहाँ तक हमने सीखा। अब हम लोग समझते हैं 12 खड़ी जो होते हैं। कॉकर, कॉकर का ना कॉर्सिकर की, इसको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं। हिंदी वर्तनी को अंग्रेजी में लिखना सीखें, कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें मात्रा का इंग्लिश। अगर आपको मात्रा का इंग्लिश पता हो तो आप आसानी से हिंदी वर्तनी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं मात्रा में सबसे पहले होता है आकर, आकर का होता है ए, हर्षिकर, हर्षिकर का क्या होता है आई,
दीर्घिकर का होता है दीर्घ डबल ई, हर्षुकर का होता है यू। जैसे देख सकते हैं आप, ये आकर है तो ये आ की मात्रा, आ का जैसे ए होता है ना, इससे आप याद इसको करने में आपको छोटी ई का मात्रा होता है हर्षिकर, तो छोटी ई का जो होगा वही आपका इंग्लिश हर्षिकर का होगा। दीर्घ ई का क्या होता है डबल ई, ठीक। और क्योंकि दीर्घिकर इसका मात्रा डबल ई हो जाएगा। हर्षो का मात्रा होता है हर्षुकर, इसलिए हर्षोकर का क्या हो जाएगा यू। दीर्घुकर का होता है डबल ओ। और ये होता है आपका री, और री का आप देख सकते हैं री ऐसे लिखा जाता है मात्रा में, तो यहाँ पे हो जाएगा आर आई, ठीक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ए का होता है ई, नहीं ए की मात्रा होती है, सॉरी एक मिनट फिर से देख लें। ए की मात्रा होती है एकर, और एकर का इंग्लिश तब क्या हो जाएगा ई, क्योंकि ए का होता है ई। तो बिल्कुल आई की मात्रा होती है आईकर, आई से ही बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ए आई, क्या हो जाएगा ए आई। ओ से बनता है मात्रा ओकर, तो ओकर का इंग्लिश क्या हो जाएगा ओ से ओकर। औ से बनता है औकर, और औकर का क्या हो जाएगा ए यू, जो इसका होता है वही इसका भी हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए अंग का क्या होता है आंसर, और आंसर का क्या होता है ए एन। और आह का क्या होता है विसर्ग, यानी आह होता है, आह का होता है अ, और आह का जो इंग्लिश होता है वही होता है ए एच। तो इस प्रकार से आप जरूर रूप से समझ गए होंगे। और मात्रा अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप आसानी से हिंदी बर्तनी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाओगे, और हिंदी बर्तनी लिख भी पाओगे। तो देख सकते हैं जैसे क है, व्यंजन में ही मात्रा लग करके बर्तनी बनता है, तो क से स्टार्ट होगी। तो क आप लिख दे पहले क, ये जिस प्रकार देख सकते हैं सब क है। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने लिख दिया। और इसमें हम क्या करेंगे मात्रा फिट कर देंगे। तो मात्रा यहाँ से लगाएंगे क्वाकर का, कर्सिकर की, कोदीर्घिकर की, कर्सुकर कु, कोदुर्घुकर कु, कोरिकर क्री, के, कोई कर के, इसको के पढ़ेंगे, कोई कर कई, को ओकर को ओकर को आंसर कन, को विसर का, ठीक है। इस प्रकार से हमने मात्रा इसमें फिट कर देंगे। अगर हमको इसको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देख सकते हैं तब हो जाएगा क का के, को आकर लिखना हो तो के ए, ठीक है। कोहर्सिकर का तब क्या हो जाएगा के आई, को दीर्घिकर का के डबल ई, कोहर्सुकर का के डबल ओ, कोरिकर का क्या हो जाएगा के आर आई। बिल्कुल आसानी से इस प्रकार से आप लिखना सीख सकते हो। आराम से देख सकते हैं जैसे मात्रा हमको याद जैसे ही रहती है बिल्कुल हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाते हैं। के ई से कोई कर के ए आई से कोई कर कई, के ओ से को कर को, के ए यू से को कर को, और के ए एन से को आंसर कन, और के ए एस से को विसर्ग का। बिल्कुल आसानी से आप लिख पाते हो। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको कैसी लगी, कुछ यूनिक था तो आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे, नाम लिखना सीखेंगे, क्योंकि इसी के हेल्प से जो है हम लोग बेसिक में नाम लिखना और इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वो हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के।